हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज में। मैं आपके सामने धनराज दैया बहुत ही शानदार कक्षा 12 यानी कि कक्षा 12वीं का चैप्टर लेकर आया हूँ, जूलॉजी का। तो चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो अपने फ्रेंड, अपने मित्र, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने स्कूल के ग्रुपों में भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए, क्योंकि आज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए। तो चलते फिर। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डिजीज यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग रोग। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें हम, यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य एक ऐसी परिभाषा है जिसमें व्यक्ति किसी भी कार्य करने में अपने शरीर का यूज करे और शरीर उसका साथ दे। यानी कि कोई भी कार्य करो आप, अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा ना तो आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे। चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप कोई भी वर्कआउट करो, चाहे आप ऑफिस में काम करो, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। ये अगर बात करें, स्वास्थ्य को तीन भागों में एनसीईआरटी बेस पर बांटा गया है। यानी कि स्वास्थ्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहले हमारा शारीरिक, यानी कि फिजिकली। तो बात करते हैं स्वास्थ्य के को कितने भागों में बांटा गया है। स्वास्थ्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक शारीरिक यानी कि फिजिकली फिजिकली। दूसरा है हमारा मानसिक, यानी कि मेंटली। वो कहते हैं ना, मेंटली थोड़ा सही नहीं है व्यक्ति है, मेंटली। और एक है हमारा सामाजिक सामाजिक यानी कि सोशोलॉजी। हाँ। तो स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे हम। स्वास्थ्य को तीन भागों में डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी आधारित। पहला है हमारा शारीरिक, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, अगर वो शारीरिक रूप से सही नहीं है तो हम उसे स्वस्थ नहीं कहेंगे भाई। जैसे वो किसी कार्य करने में सक्षम नहीं है, कोई शरीर में रोग पैदा हो चुका है, तो वो शारीरिक रोग है, फिजिकली। दूसरा है हमारा मानसिक, यानी कि मेंटली हेल्थ किसी व्यक्ति की सही नहीं है, अगर किसी कार्य करने में सोचने की क्षमता उसकी वीक है, साथ में उसे कोई डिप्रेशन में है, या परीक्षा का प्रेशर है, या समाज के लोग उसे टॉर्चर करते हैं, ये काम करो वो करो, वो भी मानसिक रोग हमें देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं सामाजिक रोग के बारे में। सामाजिक यानी कि सोशोलॉजी, आसपास का समाज, आसपास का वातावरण उसे टॉर्चर कर रहा हो कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक रोग कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो नोट कर लीजिए। दूसरी बात करें अगर हम, WHO फुल फॉर्म, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन। ये फुल फॉर्म एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में बात करें हम, वर्ल्ड, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड, एच का मतलब होता है हेल्थ, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म आ सकती है। हम बात करें रोग के बारे में, रोग की परिभाषा या डिफेंसिस। रोग की परिभाषा क्या है, सॉरी, रोग की परिभाषा। रोग शरीर के किसी अंग, नोट कर लो कि शरीर शरीर के किसी अंग, यानी कि ऑर्गन किसी अंग, उत्तक यानी कि टिश्यू कोई कोई कार्य करने में कार्य करने में सक्षमता हो सक्षमता हो। हाँ। रोग की परिभाषा कि शरीर का कौन सा भी अंग, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे टांगे हो, किसी भी कार्य करने में अगर वो सक्षम हो तो रोग की डेफिनेंसी है। और ऊतक यानी टिश्यू। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रोग, यानी कि रोगों के प्रकार के बारे में। तो आप इतना नोट कर लीजिए कि
शरीर के किसी अंग यानी कि ऑर्गन, ऊतक, टिश्यू कोई कार्य करने में सक्षम हो। तो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ डिजीज, यानी कि रोग के प्रकार। रोग के प्रकार। रोग रोग के प्रकार। रोग के प्रकार। टाइप ऑफ डिजीज। अब हम बात करते हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं एनसीईआरटी बेस, यानी कि एनसीईआरटी बुक में हमें कितने प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं बच्चा। तो टाइप ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं अब हम। नोट कर लीजिए। रोग के प्रकार यानी कि पहला तो है हमारा अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। इसमें हमारे रोग आते हैं। एक तो आता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं सिकल सेल, कौन को बताएगा पहले ये बताओ। तो सिकल सेल एनीमिया रोग है हमारे मेंडल वाले चैप्टर में। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे, ये है अनुवंशिक रोग। हम बात करते हैं कि अनुवंशिक रोग कैसे फैलते हैं प्राणियों में, पीढ़ी दर पीढ़ी। पहली बात तो ये अनुवंशिक रोग तो जन्म से ही हमें देखने को मिलता है। जन्म से ही देखने को मिलते हैं अनुवंशिक रोग, हमें जन्म से ही देखने को मिलते हैं। यानी कि ये कोई माँ, जैसे कोई माँ है, यानी कि माँ के अंदर जो भ्रूण डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर ये रोग उत्पन्न होने वाला डिजीज है अनुवांशिक। क्योंकि ये यूट्रस के अंदर ही, माँ के पेट में ये रोग बच्चे में विद्यमान हो जाता है। तो पहला है हमारा सिकल सेल एनीमिया। तो इससे कहते हैं दात्र कोशिका आरक्ता। आरक्ता मतलब खून की कमी। खून खून की कमी। दूसरा हमारा आता है देखने को वर्णदता। वर्णदता। उसके बाद आता है हमें देखने को थैलेसीमिया। थैलेसेमिया। थैलेसीमिया। उसके बाद आता है हमारा, ठीक है। अब हम बात करें बच्चा कि वर्णदता क्या होता है। एक पॉइंट बताता हूँ आपको इससे। वर्णदता एक ऐसी डिजीज है जिसमें कोई भी व्यक्ति हरे और वे लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता। वो पहचान नहीं पाता कि कौन सा कलर लाल है, कौन सा कलर हरा है। इस रोग के लक्षण है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों खून से संबंधित डिजीज है। दोनों किससे संबंधित डिजीज है? खून की कमी से, खून यानी कि ब्लड से संबंधित डिजीज है, ब्लड। अब हम बात करते हैं अपार्जित रोग। ये नोट कर लीजिए आप। अपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। ये रोग हमें जन्म के बाद, यानी कि अब जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ये बच्चे में देखने को मिलते हैं। ये सामान्यतः दो भागों में बांटे गए, लिख लेते हैं। उपार्जित, उपार्जित, उपार्जित रोग। उपार्जित जो जो जन्म जन्म के बाद देखने को मिलते हैं। मिलते हैं जब बच्चा पैदा हो चुका है माँ से, पेट से, उसके बाद देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कितने भागों में बांटा गया। ये भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसकी बात करें तो एक तो
अब हम बात करते हैं असंक्रमण के बारे में। ये एक ऐसे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर यानी कि संचारित नहीं होते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल के बारे में। पहला है कैंसर, बहुत ही भयानक रोग है ये तो। उसे कर्क रोग भी कहते हैं, कर्क रोग। कैंसर को क्या कहते हैं? कर्क रोग भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मधुमेह, मधु मधुमेह मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आता है विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन विटामिन या पोषक पोषक पदार्थ से होने वाले रोग, पोषक पदार्थ से पोषक पदार्थ से होने वाले रोग। ठीक है, तो बात करते हैं दोबारा से संक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शन डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाती है। और असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें हम, संक्रमण यानी कि नॉन संक्रमण मतलब असंक्रामक के बारे में बात करें तो उसमें हमारा कैंसर सबसे भयानक डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। अगर आप किसी व्यक्ति को कैंसर हो रखा है, आप किसी उसके साथ खाना भी खा लोगे ना और उसके पास टच भी कर लोगे ना तो आपको कैंसर नहीं होगा भाई। और मधुमेह यानी कि डायबिटीज आपने सुना होगा, जिसे शुगर कहते हैं। शुगर हमारे पेनक्रियाज यानी कि अग्न्य से होने वाला इंसुलिन हार्मोन से उत्पन्न होता है रोग ये। और एक है हमारा पोषक पदार्थ यानी कि विटामिन, जैसे विटामिन किसी व्यक्ति को विटामिन ए से रोग हो गया, कौन सा रोग हो गया पहले आप तो नाइट ब्लाइंड। किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है तो उसे नाइट ब्लाइंड हो जाएगा, मतलब रात्रि अंधता। और किसी व्यक्ति विटामिन के यानी कि खून का रक्त का थक्का नहीं जमना, ये भी असंक्रमण डिजीज है। ये हो गया तो दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा, उसके मित्र को नहीं होगा। जैसे आपको कोई मित्र है घनश्याम और मेरा मित्र है श्याम, ठीक है, तो आपको अगर कोई रोग हो गया तो श्याम को रोग नहीं होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ये तो आपको समझाने के लिए था। अब हम पढ़ेंगे संक्रमण रोग के बारे में। संक्रमण रोग आपको पता है जीवाणु से फैलता है। पॉइंट लिख लो, एक एक पॉइंट। जीवाणु जीवाणु जनित जीवाणु जनित। पॉइंट दो, कवक कवक। पॉइंट तीन, प्रोटोजोआ। पॉइंट तीन, कृमि। पॉइंट तीन चार, विषाणु यानी कि वायरस। अरे यार, इतने लोग संक्रमण से फैलते हैं। हाँ, इतने संक्रमण से फैलते हैं। पहला है विषाणु, सॉरी जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया से। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, आप समय समय पर हाथ नहीं धोते हो शौच के बाद, तो आपको भी जीवाणु जनित रोग हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण डिजीज कहते हैं। उसके बाद आता है कवक यानी कि फंगल इन्फेक्शन से होने वाला डिजीज। आगे बात करेंगे दांत के बारे में, दांत होती है हमारे कवक से। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, अरे ये तो बहुत ही भयानक बीमारी है। उसके बाद आता है कृमि, एस्केरियासिस, आगे पढ़ेंगे ये भी। वायरस, विषाणु, कोरोना वायरस, साला सब में तेल हल्का मचा दिया कोरोना वायरस। बहुत ही भयानक डिजीज, आपको पता ही 2019 में आया था कोरोना वायरस, तो कितने लोगों को मौत की घाट उठा दी, डुबा दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चा। अब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब हम बात करें कि संक्रमण रोग में कौन कौन से रोग हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। पहले हमारा टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड के बारे में बात करते हैं हम पहले तो। ये एक संक्रमण जनित रोग है। ये कौन से फैलता है, तो टाइफाइड के बारे में बात करें। अब हम बात करें संक्रमण रोग यानी कि इन्फेक्शन होने वाला रोग। पहला हमारा रोग है एनसीईआरटी में टाइफाइड। इसका रोग जनक के बारे में बात करते हैं। इसे पेट का बुखार भी कहते हैं, लिख लो, पेट का बुखार। पेट का बुखार, बुखार यानी कि पेट का बुखार। इसका रोग जनक यानी कि पैथोजन क्या है भाई, पैथोजन, रोग जनक यानी कि इसका पैथोजन होता है हमारा साल मोनेला, साल मोनेला टाइफी, साल मोने टाइफी बैक्टीरिया द्वारा यह फैलता है। अब संक्रमण का तरीका क्या है, संक्रमण का तरीका।
यानी कि नोट कर लो, संक्रमण, संक्रमण, संक्रमण का तरीका। तो ये हमारे फैलता है दूषित, दूषित जल और भोजन, और भोजन। तो मैं यही कहता हूँ, आप समय-समय पर हाथ धोया करो और अच्छा पौष्टिक खाना खाया करो, ठीक है? ताकि बैक्टीरिया आपके अंदर ना आ जाए इंटरनल एरिया में, जिससे आपको टाइफाइड हो सकता है भाई। तो टाइफाइड का आपने पढ़ लिया संक्रमण का तरीका, दूषित जल, गंदा पानी पी रहे हो आप, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। और भोजन, ये आप संक्रमण का तरीका है। उसके बाद रोग के लक्षण, कौन-कौन से रोग के लक्षण हमें देखने को मिलता है? रोग, रोग के लक्षण, इफेक्ट ऑफ डिजीज। ये डिजीज इफेक्ट क्या करती है मानव शरीर में? तो ये इफेक्ट करती है हमारे शरीर में तीव्र बुखार, तेज बुखार आएगा बच्चे को, एकदम कंपी-कंपी लगेगी, तीव्र बुखार। कितना डिग्री सर? 39 डिग्री से 49 डिग्री, इतना तेज बुखार, ओह! इतना तेज। आमाशय पीड़ा, आमाशय पीड़ा, आमाशय में पीड़ा, पेट में दर्द होगा बहुत ही दर्द होगा। उसके बाद कब्ज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कब्ज, कब्ज होगी वहीं से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा भूख नहीं लगेगी। अरे कब्ज होगी तो भूख कहाँ से लगेगी? आप भी समझ सकते हो यार, भूख नहीं लगेगी। क्या लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ। सॉरी मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती टाइफाइड में। उसके बाद सर दर्द, सर दर्द, सर दर्द होगा भाई, इसका सर फूटेगा उसका तो। अब हम टाइफाइड के टेस्ट के बारे में बात करें। किसी को डिजीज हो जाएगी तो आप डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट तो करोगे कि ताकि आपको टाइफाइड है या निमोनिया या बुखार है या क्या है? टाइफाइड है। तो इसमें विडाल टेस्ट होता है हमारा, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में, टाइ टाइफाइड में। ये नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है 2026 में बोर्ड में कि टाइफाइड में कौन-सा टेस्ट होता है? तो टाइफाइड में हमारा विडाल टेस्ट होता है, ठीक है? अब टाइफाइड ये फैलाता कौन है यार? तो मैं एक दिन खाना खाने गया था। एक शादी में खाना खाने गया था होटल में। वहाँ पर एक मेरी मेरी मेनोन मेरी मेनू नाम की एक रसोइया थी। मैं तो खाना खा के आ गया था, मेरे को क्या पता वो उसको टाइफाइड हो रखा है। वो खाना बनाती थी स्वादिष्ट, मैं खा रहा था, तो उसको टाइफाइड हो रखा था। मैं घर पे आया, मेरा तो यार पेट दर्द करने लगा, इसलिए मेरे को टाइफाइड हो गया। मैंने हॉस्पिटल गए जाके आया, वहाँ विडाल टेस्ट कराया, वहाँ डॉक्टर ने कहा आपको टाइफाइड है। मैं क्या है? टाइफाइड है मेरे को? डॉक्टर ने कहा हाँ टाइफाइड है। तो मैंने सोचा शादी में खाना खाना गया था, वहाँ पे मेरी मेलो नाम की लड़की थी रसोइया, उसको टाइफाइड हो रखा था। तो मेरी मोनो नाम की लड़की रसोइया थी, वो टाइफाइड फैलाती थी। और इसमें अगर टाइफाइड किसी व्यक्ति को ज़्यादा हो चुका है, तो आपकी आंत 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 में छेद हो जाता है, छेद छेद हो जाता है, जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति मर जाता है। टाइफाइड रोग में व्यक्ति मर जाता है, आंत छेद होने के बाद। ठीक है बच्चा? तो टाइफाइड आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है, मैंने अपनी भाषा में टाइफाइड आपको समझाया। अब नेक्स्ट हमारा आता है निमोनिया। निमो आपने वो गाना सुना है? निमोनिया हुआ, सर्दी खांसी, निमोनिया हुआ। कब होता है निमोनिया? ज्यादा अगर सर्दी में होता है किससे? बच्चों को होता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते, उधर उधर की चीजें खा लेते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है यार, हो जाता है निमोनिया। ठीक है, तो उसका रोगजनक यानी कि निमोनिया, नी न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, निमोनिया, यानी कि रोगजनक की बात करें हम, रोगजनक की बात करें हम, रोगजनक इसका है स्पेक्टोकोकस निमोनी, स्पेक्टो स्पेक्टोकोकस कोकस निमोनी, ये इसका क्या है? रोगजनक है। आ सकता है एक हीमोफिल्जा इन्फ्लुएंजी, हीमोफिल्जा इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजा, ठीक है?
ये 2 आपको याद करना है, एनसीईआरटी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन का तरीका, यानी कि निमोनिया किस तरह हमें देखने को मिलता है, यानी हमारे शरीर में किस तरह हमें ये ग्रसित करेगा, यानी कि संक्रमण का तरीका। संक्रमण का तरीका, संक्रमण संक्रमण का तरीका तरीका तो इसमें ये ड्रॉपलेट यानी कि बूंदक, ड्रॉपलेट संक्रमण और सूक्ष्म बूंदक संक्रमण से फैलता है। ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया ना, निमोनिया रोग ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और उससे निकलने वाला एयरोसोल यानी कि ड्रॉपलेट, उससे जो कोई व्यक्ति को निमोनिया हो रखा है, वो खांस रहा है, एच एच, उसके ड्रॉपलेट कहीं कहाँ, कहीं कुर्सी है, कोई कॉपी है, यानी कोई ये डस्टर है, अगर उसके ड्रॉपलेट वहां गिर जाएंगे और उस पर कोई स्वच्छ व्यक्ति, यानी कि जैसे आप हो, आप तो मेरे को पता है स्वच्छ हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पौष्टिक आहार लेते हो, आप स्वस्थ हो, और आप वहां पर हाथ रख दिया है और वही हाथ आप अपने पास यानी बॉडी किसी और, तो आपको निमोनिया हो जाएगा। ये इसका संगम तरीका है। ये जीवन द्वारा फैलता है बच्चा। तो उसको क्या लिखूं, अगले बात करते हैं हम। तो इतना आपको समझ आ चुका है। लक्षण, हाँ, अब हम इसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो चुका है तो उसके लक्षण क्या होता है। गर्मी बहुत है आज तो। लक्षण के बारे में, लक्षण लिखा देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। लक्षण, लक्षण बोला। तो बच्चों अब हम बात कर रहे थे नमूनिया के लक्षण के बारे में, यानी कि इफेक्ट ऑफ नमूनिया। तो नमूनिया के लक्षण ये है कि सांस लेने में व्यक्ति को कठिनाई होगी। अगर किसी व्यक्ति को नमूनिया हो रखा है, पहली बात है नमूनिया फेफड़ा संबंधित रोग है, यानी कि लंग्स पर इफेक्ट डालती है। वो ये हमारे सांस लेने में तक कठिनाई पैदा करती है। उसके साथ फेफड़ों के वायु कोष यानी कि एल्वुलाई, एल्वुलाई में तरल बढ़ जाता है, बलगम, जिसे बलगम कहते हैं। ठीक है बच्चा, तरल यह इंपॉर्टेंट है, सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में वायु कोष में तरल भर जाता है। उसके बाद खांसी यानी कि कफ होता है, खांसी होती है। उसके बाद सर दर्द यानी कि हेडेच, हेडेच होता है। कोई और ठिठरन होता है, ठिठरन, मलेरिया ठिठरन। और खांसी यानी कि कफ होता है और सर दर्द हेडेच, और फेफड़ों वायु कोष यानी कि एल्वुलाई का बढ़ जाता है। अब नोट करने वाले की बात यह है कि गंभीर निमोनिया में रोगी बच्चे नाखून और नीले होंठ पड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप अगला नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में जानेंगे डिजीज के बारे में, एनसीईआरटी की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये मानव स्वास्थ्य रोग आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को आगे मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुप में चढ़ा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा अगली डिजीज के बारे में आएगा, मलेरिया के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, थैंक्स यू।